मई के महीने की तेज धूप। गांव के बाहर सड़क के किनारे नीले रंग की तिरपाल से बनी एक झोपड़ी है। तिरपाल को उड़ने से बचाने के लिए उस पर कुछ सूखे पत्ते और लकड़ियां रखी हैं। झोपड़ी के बाहर एक छोटे से चूल्हे पर बंसी की पत्नी फूलमती पसीना पोंछते हुए खाना बना रही है। पास ही एक टूटी चारपाई पर बंसी के पिता शंभू हाथ के पंखे से हवा कर रहे हैं। बंसी साइकिल का पुराना टायर ठीक कर रहा है। शंभू हाफते हुए कहता है, अरे बंसी, क्या आज ये सूरज भगवान हमें कच्चा ही चबा जाएंगे? मैंने अपनी जिंदगी में इतनी तेज धूप कभी नहीं देखी। आसमान से आग बरस रही है। बंसी माथे से पसीना पोंछते हुए कहता है, बापू, आग नहीं, तवा गर्म हो रहा है। हम सब इस तवे पर सिक रही रोटियां हैं। इस साइकिल के टायर को किसी तरह जोड़ लूं तो जाकर थोड़ी बर्फ ले आता हूँ। फूलमती चूल्हे की आग से परेशान होते हुए कहती है, बर्फ बाद में ले आना, पहले इस चूल्हे का कुछ करो। ऊपर आसमान से धूप, नीचे इस चूल्हे की आग। ऐसा लगता है किसी दिन मैं भी पककर सब्जी बन जाऊंगी। बंसी हंसते हुए कहता है, अरे भाग्यवान, अगर तुम सब्जी बन जाओगी तो मैं क्या खाऊंगा? वैसे तुम्हारी बातों में जो तीखापन और मसाला है वो किसी और सब्जी में कहाँ मिलेगा? अरे बेटा, फूलमती सच कह रही है। इस चिलचिलाती धूप में चूल्हे के पास बैठना कोई आसान काम नहीं है। थोड़ी छाया के लिए कोई तरकीब सोचो। बंसी सोचते हुए कहता है, तरकीब तरकीब बापू, कुछ सोचना ही पड़ेगा। ये नीली तिरपाल धूप को और ज्यादा सोख रही है। अंदर बैठने पर लगता है जैसे अवन में बैठे हों। बंसी गांव की चौपाल पर बैठा है। बगल में गांव के वैद्य पंडित रमैया बैठे हैं। बंसी उदासी से कहता है, पंडित जी, इस धूप के कारण जीना मुश्किल हो गया है। फूलमती चूल्हे के पास जल रही है, बापू चारपाई पर उबल रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बंसी बेटा, इस बार गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन हिम्मत रखो। याद रखो, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। कुछ सोचो, ऐसा कोई रास्ता निकालो जिसमें कम खर्च हो। क्या सोचूं पंडित जी? पक्का घर बनाने के लिए पैसे नहीं है। ये नीली तिरपाल तो दुश्मन बन गई है। तभी चौपाल के कोने में पड़े एक पुराने फटे हुए छाते पर बंसी की नजर पड़ती है। बंसी आंखों में चमक के साथ कहता है, पंडित जी, मुझे एक कमाल की तरकीब सूझी है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अगले दिन दोपहर का समय, बंसी एक बड़ा सा बांस लाता है। उस पुराने छाते को बांस के ऊपरी हिस्से से बांध देता है। फूलमती हैरानी से कहती है, ये सब क्या है बंसी? और ये पुराना छाता, ये बांस की लकड़ी, अब क्या तुम सड़क पर कोई जादू दिखाने वाले हो? शंभू भी हंसते हुए कहता है, बेटा, ये कौन सा नया खेल है? इस फटे छाते से क्या फायदा? इसमें तो हर जगह छेद ही छेद हैं। अरे बापू, आप बस देखते रहिए। ये छाता नहीं है, हमारी ठंडी मशीन है। बंसी उस बांस को फूलमती के खाना बनाने वाली जगह पर जमीन में गाड़ देता है। फिर कुछ सूखी घास और पत्ते लाकर उस छाते के ऊपर फैला देता है। अब एक मटके से पानी लाकर उस घास पर थोड़ा थोड़ा छिड़कता है और फिर बंसी गर्व से कहता है, अब देखिए मेरा जादू। तभी हल्की हवा चलती है। वो हवा गीली घास से टकराकर फूलमती के चेहरे पर ठंडी ठंडी लगती है। अरे बंसी, सच में ठंडी हवा आ रही है। चूल्हे की गर्मी भी अब उतनी नहीं लग रही। शंभू खुशी से कहता है, वाह रे बंसी, कमाल कर दिया। इसे कहते हैं दिमाग का इस्तेमाल करना। ये सच में हमारे देसी एसी की तरह काम कर रहा है। कुछ दिनों बाद अब बंसी ने अपनी नीली तिरपाल वाली झोपड़ी के ऊपर भी सूखी घास की मोटी परत बिछा दी है और उस पर पानी छिड़क दिया है। झोपड़ी के अंदर अब पहले जैसी गर्मी नहीं है। फूलमती आराम से खाना बना रही है। शंभू चारपाई पर चैन से सो रहा है। फूलमती बंसी को खाना परोसते हुए कहती है, सच में बंसी, तुम्हारी इस तरकीब ने हमारी जान बचा ली। अब मुझे चूल्हे के पास उतनी गर्मी महसूस नहीं होती। अंदर बापू को भी कोई परेशानी नहीं है। बंसी हंसते हुए कहता है, मैंने कहा था ना भाग्यवान, मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं और एक दूसरे का साथ दें तो किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। तभी गांव का अमीर सेठ धनीराम वहाँ से गुजरता है। वो पसीने से लथपथ है और हाँफ रहा है। अरे बंसी, तुम्हारी झोपड़ी के पास से कितनी ठंडी हवा आ रही है। मेरे पक्के घर में तो इतनी उमस है कि एसी भी काम नहीं कर रहा। तुमने ये क्या जादू किया है? सेठ जी, ये जादू नहीं है,
देसी तरकीब है। प्रकृति के साथ मिलकर कैसे जीना है, इन मुश्किलों ने ही हमें सिखाया है। शंभू नींद से उठते हुए कहता है, सच है बंसी, पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता सेठ जी। कभी कभी सादा जीवन और सूझबूझ भी बहुत बड़ी खुशी देते हैं। सेठ धनीराम शर्मिंदा होकर कहता है, आपकी बात बिल्कुल सच है बंसी। मैं हमेशा सोचता था कि पैसे से ही खुशी मिलती है, लेकिन आज समझ आया कि असली खुशी संतोष और सूझबूझ में है। तो देखा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और संतोष ही सबसे बड़ा धन है। मुश्किल समय में रोने के बजाय अगर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और जो हमारे पास है उसी में खुश रहने की कोशिश करें, तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। पैसे शायद केवल भौतिक सुख दे सकता है, लेकिन असली शांति हमारी सोच में और अपने लोगों के साथ रहने में है।